वो हमारा ये श्रम विहार है जहां से उन्हें हमने उठाया था और उन्हें धंधा प्रदर्शन में उनका साथ दिया, अमेठी में हमने दिया, रायबरेली में हमने दिया, समझे नहीं। ये हमारे साथी भी रायबरेली से आए हुए हैं, तो हमने हर जगह उसका मोड़ पे साथ दिया। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है वो, यहीं से उसे हीरो बनाया था, यहीं से हमने उसे धरना प्रदर्शन में सब जगह उसके साथ साथ रहे और हर जगह उसे सपोर्ट करा। ताज हमने उसे पहनाया जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनते साथ इज्जत और मान सम्मान दिया। यहाँ का जो एमएलए आम आदमी उसे ताज पहनाया। नोटों से तो दुनिया वाले भी चमका सकते हैं आदमी को, और दिया है इन्हें, ये भी इन्हें भी मालूम ही है। मगर क्या काम नहीं किया भाई, ये यहाँ गरीबों का एरिया है ये श्रम विहार, इसमें जो वायदे करके गया था वो बोल के गया था कि इस कॉलोनी में सबसे पहले डेवलप होगी, सबसे पहले बात होगी। इस कॉलोनी पे अभी फिर हमारे ऊपर तलवार लटक गई, जो हम सुप्रीम कोर्ट गए और जो यहाँ के एमपी साहब है उन्होंने हमारा साथ देके हमें सपोर्ट करा। तो इनका तो यह वाला हाल है आज, जिनकी वजह से हम यहाँ दोबारा से गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे, फ्री पानी दे रहे, आपके बच्चों को वो कुछ नहीं दे रहे ना गरीबों को। नाम है उनका, अभी वो पहले भी 1000 रुपए बहनों को दिए थे, आज तक वो नहीं मिले। अब वो कह रहे 2100 रुपए देंगे। तो इससे ज्यादा तो मैं राहुल भैया साहब से अभी आज लेटर मैंने दे दिया, भेज दिया है, समझे नहीं। तो राहुल भैया को कि हमारा जो है कम से कम 4000 रुपए महीना हम बहनों को देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 8000 बहनों का फार्म भर के आधार कार्ड लेके उनके बहनों के अपने एरिया से जमा कर रखे। यहाँ तक के अमेठी गया था, रायबरेली गया था मैं, वहां के फार्म भी भरे हुए, संभल के भी, जो बहनों के हमारी सरकार नहीं बन पाई दिल्ली में सेंटर में, तो इसलिए रह गया मामला। जो राहुल भैया ने 8000 रुपए हर महीना बहनों को देने का, खटाखट देने के बाद, हाँ भाई उन्होंने कही थी 1 लाख रुपया साल में, तो वो हमने फार्म भरे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम तो राहुल भैया से भी अपील कर रहे हैं, अपनी कांग्रेस अध्यक्ष साहब से भी अपील करेंगे कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आए तो कम से कम हमारी बहनों को 4000 रुपए महीना दिए जाए। वो मैंने उन्हें लेटर भेज दिया है, राहुल भैया को भी और अध्यक्ष साहब को भी। चुनाव में नजदीक है, बिल्कुल 2 महीने का समय बचा है, तो ओखला के मुद्दे क्या है? ओखला के नहीं, पूरी दिल्ली के मुद्दे है, एक ओखला का मुद्दा नहीं है। ओखला में तो अभी आप शाहीन बाग चले जाओ, वहां 11 साल 12 इनकी सरकार को हो गए, पहले भी रहते ही है, पानी वहां नहीं पहुंचा। यहाँ पर कोई काम ओखले में क्या कहीं नहीं हुआ, सड़कें आपको आज भी टूटी हुई मिलेंगी। ये हाल ओखले का आप सर्वे करिए और पूरी दिल्ली में जाइए, वो दिखाने के लिए अलग है और करने के लिए अलग है, ये हाल है उनका। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं या योगी अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, आप मुस्लिमों के इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। मुस्लिम, हाँ भाई साहब, सबसे बड़ा ताला हमारी एक जमात है निजामुद्दीन से मरकज, हमारा मुसलमानों का, हमारे भाइयों का, जो या तो मरने के बाद की बात करते हैं, जमीन के नीचे क्या होना है, हिसाब देना है, या आसमान के ऊपर की बात करते हैं, जो राजनीति से नहीं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बोले कोरोना हिंदुस्तान में लाने वाले वो थे, तो इन्होंने तो हमारे जमातियों का बुरा हाल करा है, तो उसका बदला हम इलेक्शन में ले लेंगे। उसका बदला अब जो इलेक्शन आएगा, या तो सरकार बनेगी कांग्रेस की, या बनेगी बीजेपी की, इसका तो सप्पा होना है दिल्ली से। अब किस करेगा? अब की बात तीसरी बार फिर से केजरीवाल है। केजरीवाल अब किस जहां से आए थे ये वहीं पहुंचेंगे, और अब शायद इन्हें गवर्नमेंट नौकरी भी ना दे। जो ये कहते थे ना, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रह के आया हूं, झुग्गियों में रहने वाले आदमी आज महलों में रहने लगे, अभी घरों में करोड़ों रुपये लगा दिए। जो कहता था इसमें गाड़ी में चलता हूं, लोगों को बेवकूफ बनाया, वो आप सबके सामने। आज जो इनके ऊपर अभी जेल में जैन साहब रह के आए, जैन साहब ने हमसे पैसा मांगा था ये गरीबों की कॉलोनी के लिए, कि गरीब लोग भाई तुमने पैसा नहीं दिया। अच्छा, मतलब यहाँ की, नहीं तो तुम्हारी भी कॉलोनी हो जाती। मतलब कॉलोनी पक्का करने के पैसे मांगे जा रहे थे। हाँ, हम 8-7 जने गए थे इनके पास, अरविंद केजरीवाल ने भेजा था कि जैन साहब से मिल लो, हम मिले थे।
तो इन्होंने ऑफिस बुलाया, तुमने पैसा नहीं दिया इसलिए रह गई तुम्हारी। लेकिन वो तो कह रहे कि मोदी जी ने और बीजेपी ने जानबूझ के फंसा दिया, जबरदस्ती फंसा रखा, हम तो कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज है। भाई साहब, अगर ये मैं कहना नहीं चाहता हूं, मिर्चें लग जाए चाहे किसी को, अब सुन लीजिए, अब ये बीजेपी के छोटे भाई बन के आए थे। अच्छा, ये बीजेपी के छोटे भाई बन के आए थे। भाई बनारस में इलेक्शन लड़ने मोदी जी के अपोजिशन क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि जो मोदी बीजेपी से नाराज होगा, कांग्रेस का वोट होगा, वो इन्हें मिल जाएगा। और अमेठी में भी इसीलिए गए थे, राहुल भैया की सीट पे। हमें तो अब पता चल रहा है ना, हमें जब इतना जहन में नहीं थी बात। अब इन्होंने क्या करा, जैसे ही नहीं, आप दिल्ली वाली जनता ने इन्हें 63 सीटें दिलवाई, फौरन इन्होंने कह दिया अब तो मुझसे बड़ा हिंदुस्तान में हीरो नहीं है। इन्होंने मतलब ये काम, और जब तक हमारी समझ में नहीं आया था इनके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, तो हम इसे मालूम है गोवा तक इलेक्शन लड़वाने गए हमने। कोई और आज तक, चाहे मैं कांग्रेस में रहा, चाहे मैं इसमें हूं, मतलब दोबारा फिर अपने घर वापसी आ गया हूं, मैं बीजेपी में रहा। भाई साहब, ऐसे तो आदमी बीजेपी में भी नहीं मिले हमें जैसा ये आदमी था, क्योंकि इसने तो उन लोगों को, जिन लोगों ने इसे हीरो बनाया था, इसने उन्हें जीरो बना दिया राजनीति में। अब टिकट बंटवारा हुआ तो देखने को मिला ज्यादातर तो बड़े लीडर विधायक थे, उनके ज्यादातर विधायकों की टिकट काट दी, चाहे बड़े लीडर थे, चाहे सीएम साहब खुद लगा लो, चाहे मनीष सिसोदिया जी लगा लो। मनीष सिसोदिया अब बहुत सही जगह आके लड़ रहे हैं, हालात उन्हें नजर आ जाएंगे। पहले अपने घर से आदमी कौन निकला जिसे वहां मान सम्मान नहीं, अब किस नहीं, तो वही हार जाते अपने घर पे। अब फिर यहाँ आ गए, जंगपुरा वाली सीट पे आ गए। क्यों आ गए? कल की मैं माफी चाहता हूं, कल की मेरी उसमें निकल गया था गोविंदपुरी, अब जंगपुरा आ गए। जंगपुरा में निजामुद्दीन भी आता है, और उससे पहले मरकज वाले उनसे खुद ही सवाल पूछ लेंगे। और मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी का अगर जहां कैंडिडेट मुसलमान खड़ा हुआ, पहली बात तो उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, और खड़ा भी हो गया है तो उसकी पब्लिक को वहां की सबक सिखाना चाहिए कि जो हमारे इस्लाम के ऊपर धब्बा लगाने वाला था, जो हमारे जमातियों के ऊपर हालात इसने लाया था, इससे बुरा आदमी और मतलब दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है उन्हें छोड़ के आ जाना चाहिए, नहीं तो हालात बुरे होंगे। हर अभी तो 2-4 ही दिल्ली में जागे इस बात को लेके, अब पूरी दिल्ली का आदमी जागने वाला है। जैसे सबसे बड़ा दावा करते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन पेरिस बना दिया, विदेशों में भी डंका बज रहा है, विदेशों का अखबार भी हमारी बढ़ाई कर रहा है, तो क्या लगता है कि दिल्ली को लंदन पेरिस या झीलों का शहर बना है? ये आप एक काम करिए, आप ही अपने दिल से पूछ लीजिए, उससे बड़ा कोई सच बोलने वाला नहीं होता। ये जितने भी पुराने काम दिल्ली में हुए हैं, ये शीला जी ने, उन्होंने जब मुख्यमंत्री थी, जितने हाईवे ब्रिज और अंदर पास बने हुए, किसके दौर के बने हुए, इनसे उसकी सफाई नहीं हो रही। बरसात में भी, बरसात थी, पानी भर जाता था, इनसे पानी नहीं निकल रहा, इनके पंप काम नहीं कर रहे, ये तो इनका हाल है। तो ये और क्या करेंगे ये बताइए ना आप। यहाँ देखिए, हमारी एक यहाँ पे सिविल लाइन डलनी थी, कई हजार करोड़ रुपए शीला जी पास कर गई थी, समझा नहीं, वो आज तक वो चालू नहीं हुई। ये और क्या करेंगे, इनसे तो उनके दिए हुए काम नहीं हो पाए। तो दिल्ली में अगर काम करा है, ये चाहे जो कट्टर बीजेपी का भी हो, उससे भी पूछ लीजिए, वो नाम लेगा शीला जी का। चाहे वो कहे भाई वोट अपनी जगह है, मगर अगर दिल्ली को चमकाया है तो वो शीला बहन जी ने। तो अभी तो उन्होंने आतिशी जी को सीएम बना दिया, तो सीएम के चेहरे पे अभी की बार अगर आतिशी का चुनाव, आतिशी यहाँ भेज दो ना उसे, हमने तो यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। वो खुद यहाँ आई थी, मतलब वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, यहाँ आई थी और वायदा करके गई थी, ऐसी जगह का काम नहीं हुआ। आज भी यहाँ सीवर लाइन नहीं है, पानी नहीं है। शाहीन बाग 40 साल पुराना एरिया है, अब्बू फजल 45 साल पुराना एरिया है, वहां पक्का पानी नहीं है। ये तो इनके हाल है जो आप कह रहे हो ना, पानी फ्री, पानी देना नहीं और जगह चले जाओ, सीवर का पानी आ रहा है, ये इनके हाल है। तो आतिशी के नाम पे दिल्ली की जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी? आम आदमी जिस पार्टी से जुड़ेगा उसके नाम पे दिल्ली की आदमी जो है विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देश को पीछे और दिल्ली को बर्बाद करने वाला आदमी जो है वो
अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी। आप वही देख लीजिए ना, पंजाब में भी इसने वायदा करा था ये देंगे, अभी वहां के इन्हीं के पार्टी का आदमी क्या हो, 1,000 रुपए देने का वायदा फ्री कर रखी है आपके लिए, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी है। महिला 2% काम पे जाती है भाई, जो महिलाएं 2% जाती है, अगर राहुल भैया की सरकार आ जाती तो 8,500 रुपए मिल लेते बहनों को। इसके 100 रुपए का फायदा लेके क्या फायदा महीने में। और बहनें हमारी कितनी जाती हैं आजकल, जो सही पढ़े लिखे हमारे भाई हैं बहनें हैं, वो कारों से और स्कूटी और अपनी गाड़ियों से जाती हैं, ओला मिलती है। तो बहनों के लिए भी कोई ऐसा इन्होंने काम नहीं करा। लेकिन आपको बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिल रही है ना, फ्री शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जगह जगह पे, और क्या चाहिए आपको। उनमें डॉक्टर नजर नहीं आएगा, वही कूड़ा नजर आएगा। देख लो, चलिए आइए मैं दिखाता हूँ, मानस साहब का ऑफिस भी है, उस पर देख लो कितना कूड़ा, जो कह रहे थे हम सफाई करवाएंगे, यहीं पे बिल्कुल सड़क पार करते साथ उनका ऑफिस है, वहां कूड़ा देख लो। उसे नहीं, ज्यादा दूर मत जाओ, बिल्कुल ये मेन रोड रहा है, इसमें कूड़ा देख लो। जो आप आएंगे उस साइड में, दोनों साइडों में इधर तो है ही कूड़ा घर। आखिरी सवाल है, दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर आपकी बार वोट कर रही है। दिल्ली की जनता सिर्फ काम के ऊपर वोट करेगी। हमारे वहां स्कूल इन्होंने करवाया तो इन्होंने वहां की सड़क चौड़ी कर ली। जो बच्चों का, अमानत साहब ने, जो बच्चों का जाने का रास्ता था, इनके घर के लिए रास्ता जाता था, तो वो रास्ता चौड़ा कर लिया, स्कूल और छोटा कर दिया बच्चों का। ये तो हाल है। जनता इतने कम उन लोगों को वोट देगी जो देश का भला और अच्छा चाहते हैं, देश में बिल्कुल अच्छा भाईबंदी और भाईचारा चाहते हैं, उसका भला करेंगे। तो आपकी नजर में कौन लगता है कि कौन देश के लिए अच्छा कर रहा है, कौन भाईचारा अच्छा कर रहा है। वो राहुल साहब करेंगे हमारे। अच्छा जी, राहुल भैया करेंगे। अब हमारी प्रियंका, छोटी बहन ही बोल सकता हूँ, बहुत छोटी है, प्रियंका जी ने पहली दफा भी बोली थी पार्लियामेंट में, सबको दिखा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग तो कह रहे पप्पू हमको तो बोलना ही नहीं आता, दोनों बहन भाई को। अभी देख लो, जवाब ही नहीं बना। इस बात को नहीं बोलो तो अच्छा है, जवाब नहीं बना। प्रियंका जी जिस दिन हमारी बोली थी, जवाब नहीं था किसी के पास। जवाब तो उनसे बात करो आज की, वो ले जाते 50 साल पीछे। भाई अब 50 साल पहले आज जो लाइनें हमने ट्रेन की बिछा दी, अब तो उनकी रिपेयरिंग होनी है। पहले बनाना बहुत बड़ी बात थी भाई, पुल ये बनने गए थे हमारे, अब इनमें जोड़ना कोई थोड़ा सा काम है, जोड़ तो आप भी सकते हो ना, मगर बनाना बहुत बड़ी बात थी। मतलब सरकार किसी की आए, बीजेपी या कांग्रेस की आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का सपन सप्पा। आम आदमी पार्टी का आप किस देखना, जैसे इन्हें हीरो बनाया था दिल्ली की जनता ने, अब किसी ने 0 पे लाएगी। और ये भी कम बड़ी बात नहीं है, सिसोदिया जी खुद कहां से कहां आ गए, अब अपने हालात में नजर आने लगे। केजरीवाल साहब भी सीट छोड़ गए, सब छोड़ेंगे। अब हमारे वहां पे आ रहे हैं ना, हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, तो अब देखना